जेंसा टेक्नोलॉजीज पे, जहां पे कंपनी ने इस बार अच्छे नतीजे जारी किए हैं, क्योंकि तिमाही दर तिमाही देखे तो इन सभी पैमानों पे इनके जो नंबर्स हैं बढ़ते हुए नजर आए हैं। और खास तौर से एक वन टाइम इम्पैक्ट के चलते इनके मार्जिन्स में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि यूएस कारोबार पे थोड़ा सा दबाव जरूर था, पर यूरोप कारोबार ने सपोर्ट किया है। पर आगे का आउटलुक समझते हैं मैनेजमेंट से, और इस खास बातचीत में स्वागत करना चाहेंगे कंपनी के सीईओ मनीष टंडन का। मनीष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपके मार्जिन्स पे ही समझना चाहेंगे, इस बार एक मुश्त मुनाफे के चलते जो है आपके मार्जिन्स बहुत अच्छी तरीके से ऊपर आए हैं, पर क्या आगे के लिए कैसे देखा जाए मार्जिन्स के आउटलुक को, कितने सस्टेनेबल हैं ये नंबर्स और आप कैसे देख रहे हैं उसे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मार्जिन्स के ऊपर। तो मार्जिन्स जो है हम लोग कहते हैं कि हम मिड टीन्स में मेंटेन करेंगे। मिड टीन्स जो है वो कब इंडस्ट्री डिफाइन करती है 14 से 16%। हमारा मार्जिन 18.6% है इस बार। और अगर हम वो वन टाइम रिवर्सल को हटा भी दें तब भी 17% होता है, जो कि हमारे टारगेट से ज्यादा है। और जहां तक मार्जिन का सवाल है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर को देखना होता है कि मुनाफा कितना हुआ है। तो हमने इस 6 महीने में जितना प्रॉफिट बनाया है वो पिछले पूरे साल के प्रॉफिट से ज्यादा है। तो आप मार्जिन वगैरह की बात तो अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टर की तरफ से कि इन्वेस्टर साहब हमसे पूछते हैं कि आपने पैसा कितना बनाया, तो वो उसमें हमने काफी अच्छा किया। मैं अपनी टीम का आभारी हूँ उसके लिए। क्या आपने किया है मार्जिन को लेकर भी आप काफी पॉजिटिव है, तो क्या लग रहा है? लेकिन एनालिस्ट हैं, उनकी जो कम्युनिटी है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्जिन पीक पर है। आप क्या इससे सहमत है? नहीं, देखिए, हम क्या चाहते हैं कि हम मार्जिन को ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो देयर इज ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है बिटवीन रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन्स, राइट। अगर मैं सेल्स में जैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी रेवेन्यू ग्रोथ होगी, लेकिन मेरा मार्जिन परसेंटेज कम होगा। तो एज अ सीईओ ये मुझे बैलेंस करना पड़ता है कि क्या करने से कब इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा हो। और मनीष जी, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आपका ऑर्डर इनफ्लो इस बार काफ़ी मजबूत आते हुए दिखा है। $195 मिलियन के पास आपका ऑर्डर इनफ्लो रहा है। क्या आगे भी ऐसे ही मजबूत ऑर्डर्स की उम्मीद करें? नहीं, ये लंपीनेस, थोड़ी बहुत लंपीनेस हो सकती है, लेकिन इन जनरल हमारी पाइपलाइन काफी अच्छी है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक होता है ऑर्डर बुकिंग, दूसरा होता है कि कैंसिलेशन कितने हो रहे हैं, अकाउंट्स कितने नीचे जा रहे हैं। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है जो हमें देखना है। तो थोड़ी बहुत लंपीनेस है, लेकिन अगर लंपीनेस नहीं भी होती तो ऑर्डर बुक हमारी काफी अच्छी रही है इस बार। ओके, एक और सवाल मनीष जी आपसे ये होगा कि एग्जीक्यूशन में अगर देरी से क्या आप बाकी पीयर्स के मुकाबले, इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के मुकाबले, क्या रेवेन्यू ग्रोथ पर इसका असर होगा या उनसे कम हो सकता है उनके ग्रोथ रफ्तार के मुकाबले? ये पहली बात तो पीयर्स से मेरा रेवेन्यू ग्रोथ कम नहीं है। जितने लोगों ने अब तक रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं उनमें से काफियों ने तो नेगेटिव किए हैं, तो हम तो पॉजिटिव हैं। और इस क्वार्टर सीक्वेंशियली नंबर वन। नंबर नंबर टू, ये रेवेन्यू लीकेज जो होता है, ये प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे खत्म होते हैं, जो कुछ प्रोजेक्ट खत्म हो गए तो जो उनका रेवेन्यू आ रहा था वो खत्म हो गया। तो अब या तो कस्टमर नया प्रोजेक्ट साइन करेगा तो हमें वो मिलेगा, नहीं तो हमें उसको बैकफिल करना पड़ता है पाइपलाइन से। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं उनका रिन्यूअल होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो डिसीजन मेकिंग और वो थोड़ी सी धीमी चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री की सिचुएशन, ओवरऑल इंडस्ट्री की सिचुएशन, हमारे कस्टमर्स की इंडस्ट्री की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। शुक्रिया मनीष जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या डिटेल्स थे नतीजों को लेकर और आगे को लेकर आप लोग क्या एक्सपेक्ट
कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी आपके बेहतर नतीजे हो, ऑर्डर इनफ्लो में जिस तरह की तेज़ी दिख रही है उसी तरह की तेज़ी आगे भी जारी रहे। चलिए रवि जी, आज जेंसार टेक्नोलॉजी आपने मैनेजमेंट को सुना, शेयर काफ़ी कमज़ोर है, 10 बजे के बाद से गिरावट और बढ़ी है, करीब करीब 4% अब नीचे आ चुका है भाव। क्या करना चाहिए जेंसार टेक में मौजूदा लेवल पर? देखिए, इस समय अगर देखा जाए तो सभी पैक में लगभग जो है वो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 3-3.5% की गिरावट है, थोड़ी और बढ़ सकती है। एक बार को अगर लेवल्स को यहाँ पर देखें और कंपनी ने जिस तरीके से अभी फंडामेंटल की चर्चा की उसको समझें, तो आप देखेंगे कि 13 सितंबर 2021 के अपने हाई को अभी ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से वापस स्टॉक गिरा है। तो मुझे लगता है अट्रैक्शन वापस से 500 और 510 के पास जनरेट होगा। तब तक जल्दबाजी मत करिए, ट्रेंड को अपना फ्रेंड रखिए और थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि जितना आप समय देंगे उतना अच्छा रिटर्न्स यहां पर मिलेंगे। 510 के आसपास आता है तो बिल्कुल खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म टारगेट 650 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा और ये टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने के हिसाब से हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे यहां पर होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे एंट्री के लिए, फ्रेश इन्वेस्टर के लिए 510 का लेवल ज्यादा अच्छा है 490 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये नजरिया जेंसार टेक्नोलॉजीज को